आज है 27 सितंबर 2021 और हर रोज की तरह डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हम वो सभी क्वेश्चंस कवर करते हैं जो भी करंट के अंदर हुआ है, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अंत्योदय दिवस का उत्सव किस भारतीय नेता की जयंती का प्रतीक है। तो रिसेंटली हमारे भारत देश में जो है अंत्योदय दिवस मनाया गया। और अंत्योदय दिवस मनाया कब जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हर साल 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है और इसमें यह जो है किस भारतीय नेता की जयंती का प्रतीक है, तो वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इनका जन्मदिन 25 सितंबर को है और उन्हीं के जन्मदिन पर हर साल अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो रिसेंटली न्यू बुक जो है वो लॉन्च हो चुका है और अब इस बुक का नाम आपको जो है इसके राइटर के साथ याद रखना होगा, क्योंकि जो है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो बुक है द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया, तो इस पुस्तक को लिखा है विजय गोखले ने। तो इनका नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, रिसेंटली कुछ और बुक्स भी आई हैं। जैसे अमिताभ घोष ने रिसेंटली एक ऑडियो बुक जारी की है जिसका नाम है जंगलनामा। तो वहीं राजनाथ सिंह की कोई बुक तो नहीं है, मतलब बुक उन्होंने लिखी तो नहीं है, बट उन्होंने एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। इसके अलावा उदय भाटिया की भी एक बुक है सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर। ठीक है, तो इन चारों के जो है नाम के साथ आप इनके बुक का भी नाम याद रखेंगे तो वो काफ़ी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय सांस्कृतिक महोत्सव भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये जो विजय सांस्कृतिक दिवस है वो मना कौन रहा है, तो भारतीय नौसेना मना रही है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो इसका जो आयोजन है वो कोलकाता में किया जाएगा। ठीक है ना, तो आपका थर्ड का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय जो सेना है कोलकाता में 26 से लेकर 29 सितंबर तक ये जो विजय सांस्कृतिक दिवस का आयोजन कर रही है। ये महोत्सव जो है भारत पाकिस्तान युद्ध जो 1971 में हुआ था उसकी स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। अब ये हुआ कहाँ है, कोलकाता में। कोलकाता जो है राजधानी है वेस्ट बंगाल की और कोलकाता हुगली नदी पर बसा हुआ शहर है। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है, वहाँ के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। इसके अलावा बात करें नेशनल पार्क की, तो सुंदरवन नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क और नियोरा वैली नेशनल पार्क, ये 4 नेशनल पार्क आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रैक्चर्ड हिमालय नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो एक और बुक लॉन्च की गई है जिसका नाम है द फ्रैक्चर्ड हिमालय। तो इस पुस्तक को लिखा किसने, इनके राइटर का नाम याद रखना है। तो द फ्रैक्चर्ड हिमालय नामक पुस्तक को लिखा है निरुपमा राव ने। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है ना, इसके अलावा 2-3 ऑप्शन आपको ये दिख रहे हैं। तो इन लोगों ने भी 2021 में ही बुक लिखी हुई है। जैसे विश्राम बेडेकर की बुक आई थी बैटलफील्ड जो बुक है वो विश्राम बेडेकर की है। अनुराधा रॉय की बुक है द अर्थ स्पिनर। इसके अलावा बिमल जलान की बुक है द इंडिया स्टोरी। तो इस तरीके से जो ना बुक आप जैसे एक बुक आता है तो उस आसपास जितने भी राइटर्स के बुक आए हैं आप उसको भी साथ में कवर कर लोगे तो क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा और आपको चीज़ें याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया मनी 2021 पोल के अनुसार मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया किसे चुना गया है। तो एशिया मनी 2021 का पोल सामने आया है जिसके अनुसार मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया जो है HDFC बैंक को चुना गया है। और ऐसा लगातार चौथी बार हो रहा है जबकि मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया HDFC बैंक को चुना जा रहा है। अब बात आई है HDFC बैंक की। तो HDFC बैंक का फॉर्मेशन हुआ था 1994 में, 1994 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है और HDFC के CEO का नाम याद रख सकते हैं आप, वो है शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBSE ने किस IIT के साथ मिलकर ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य शुरू करने का निर्णय लिया है। तो रिसेंटली CBSE ने IIT गांधीनगर के साथ मिलकर साइंस और मैथ्स के लिए ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य शुरू करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है। तो हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है।
बात आई है केरल की, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। चीफ मिनिस्टर तो हमें यहीं से पता चल गया, पिनरई विजयन है। वहाँ के गवर्नर जो है आरिफ मोहम्मद खान है। पॉपुलर डांस मोहिनी अट्टम और कथक कली है। 3 नेशनल पार्क का नाम आपको याद रखना है केरल के कॉन्टेक्स्ट से, वो है पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और एराविकुलम नेशनल पार्क। ये 3 नेशनल पार्क आपको केरल के लिए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो WHO ने यूके के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे गॉर्डन ब्राउन को ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। बात आ गई है यहाँ पे WHO की, तो WHO की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था आपका कब? 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है, 1948। अब बस ईयर भी याद रखोगे तो आप चलेगा, कोई ज़्यादा किसी भी एग्जाम में इस तरीके से डेट नहीं पूछते, सिर्फ आपसे ईयर पूछा जाता है कि WHO का फॉर्मेशन जो है वो कब हुआ था। तो 1948 में WHO का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और WHO के जो अध्यक्ष हैं वो टेड्रोस अधानोम है। जो आपको ये नाम दिख रहा है ये WHO के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है? तो रिसेंटली जो है विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया और ये हर साल मनाया जाता है। किस दिन? 25 सितंबर को, ठीक है। तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस के रूप में आप 25 सितंबर को याद रखना है। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि सितंबर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे हैं जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो लाइन वाइज यहाँ पर हम कवर कर लेते हैं। जैसे 8 सितंबर को मनाया गया था इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ठीक है। इसके अलावा 10 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। उसके बाद 11 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, ठीक है। 15 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। 16 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड ओजोन डे, ठीक है। इसके अलावा जो है 18 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड बम्बू डे। 21 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, शांति दिवस। और 27 सितंबर और आज जो है मनाया जा रहा है वर्ल्ड टूरिज्म डे, ठीक है। तो इतने सारे जो डे हैं वो आपको सितंबर में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो रिसेंटली एक जो है नया इंडेक्स जारी हुआ है, वो क्या है? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो इसमें कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें जो फर्स्ट रैंक मिली है वो मिली है डेनमार्क को, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड रैंक पे दक्षिण कोरिया है और थर्ड रैंक पे फिनलैंड है, फर्स्ट पे तो डेनमार्क है ही। अब उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि भारत को इसमें कौन सी रैंकिंग मिली है। तो भारत को जो है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में 59वां 59वां पोजीशन मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो रिसेंटली राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ हुआ है नागालैंड के कोहिमा में, ठीक है। बात आई है नागालैंड की, ठीक है ना। तो नागालैंड का फॉर्मेशन जो हुआ था वो 1 दिसंबर 1963 को हुआ था, मतलब हमारे इंडिया में शामिल ये तब हुआ था। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो हैं। गवर्नर जगदीश मुखी है जिनको एक्स्ट्रा चार्ज मिला हुआ है, वैसे जगदीश मुखी असम के राज्यपाल हैं। बाकी वहाँ पर इटंकी नेशनल पार्क है, फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रंग पहाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके अलावा नागालैंड को फॉल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। और एक फेस्टिवल है हॉर्नबिल नाम का फेस्टिवल, वो नागालैंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HPCL ने ईंधन भुगतान के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो रिसेंटली HPCL ने ईंधन भुगतान के लिए ICICI बैंक के साथ साझेदारी की है। तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में अभी आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास का समझौता किया है? तो भारत ने अपने पड़ोसी देश भूटान के लिए छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास का समझौता किया है। बात आई है भूटान की, तो भूटान की राजधानी जो है वो थिम्पू है। वहाँ की करेंसी का नाम जो है ना वो नगुल्टम है, ठीक है ना, नगुल्टम। हो सकता है हमारे पड़ोसी देश तो है पर स्टिल हम जो है इसकी करेंसी के नाम आप याद ना रखें। तो आपको बता दें कि भूटान की जो करेंसी का नाम है वो नगुल्टम है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर लोते शेरिंग है, लोते शेरिंग, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विश्व तीरंदाजी एथलीट समिति के लिए किस भारतीय तीरंदाज को चुना गया है?
तो भारतीय तीरंदाज हैं अभिषेक वर्मा, उनको 4 साल के लिए विश्व तीरंदाजी एथलीट समिति के लिए चुना गया है। उसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो क्वाड शिखर सम्मेलन, क्वाड समिट 2021 हुआ है अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी के अंदर, जिसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। तो ये चारों जो है देश के नेता इसमें शामिल हुए थे। और बेसिकली जो क्वाड जो समिट है, मतलब क्वाड जो एक ग्रुप बना है, उसके अंदर यही 4 कंट्री है, भारत हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया और ऑस्ट्रेलिया, यही 4 मिलकर जो इन्होंने क्वाड ग्रुप बनाया है। और क्वाड समिट जो है रिसेंटली अमेरिका के वॉशिंगटन में हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए अब आपका जो है ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी वीडियो को जो है आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक करिए, ताकि नई वीडियो जैसे ही डले तो उसका नोटिफिकेशन आप मिले और आप डेली करंट अफेयर्स देखते रहें।